दोस्तों, सोचिए, अगर एक ऐसा वायरस आ जाए जो सिर्फ 12 सेकंड में एक हंसते खेलते इंसान को एक खूंखार जोंबी बना दे और सिर्फ कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया की सरकारों और सेनाओं को घुटनों पर ला दे। आज हम बात कर रहे हैं साल 2013 की ब्लॉकबस्टर फिल्म वर्ल्ड वॉर जेड की। इस फिल्म के जोंबी बाकी फिल्मों की तरह धीरे धीरे नहीं चलते, बल्कि ये चीते की रफ्तार से भागते हैं और चींटियों की तरह एक के ऊपर एक चढ़कर बड़ी बड़ी दीवारें पार कर जाते हैं। हॉलीवुड सुपरस्टार ब्रैड पिट की यह फिल्म आपको एक सेकंड के लिए भी पलक झपकाने का मौका नहीं देगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर को। कहानी की शुरुआत होती है फिलाडेल्फिया शहर से। यहाँ हमारा मेन हीरो गैरी लेन जेरी लेन है, जो पहले यूनाइटेड नेशंस यूएन का एक बहुत ही काबिल इन्वेस्टिगेटर था, लेकिन अब अपनी फैमिली के साथ एक शांत जिंदगी जी रहा है। एक सुबह वो अपनी पत्नी और 2 बेटियों को लेकर कार से कहीं जा रहा होता है कि तभी शहर में एक भयानक ट्रैफिक जाम लग जाता है। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी है। अचानक एक पुलिस वाला गैरी की कार का साइड मिरर तोड़ते हुए भागता है और तभी धमाका। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। लोग अपनी कारें छोड़कर भागने लगते हैं। गैरी अपनी कार से बाहर देखता है और जो नजारा उसे दिखता है वो किसी बुरे सपने जैसा था। कुछ अजीब से लोग जंगली जानवरों की तरह आम इंसानों पर हमला कर रहे थे और उन्हें बेरहमी से काट रहे थे। गैरी एक बहुत ही जरूरी चीज नोटिस करता है। जैसे ही कोई ज़ॉम्बी किसी इंसान को काटता है, वो इंसान ठीक 12 सेकंड के अंदर कांपने लगता है और खुद एक ज़ॉम्बी बन जाता है। यहां गैरी का पुराना यूएन वाला दिमाग काम आता है। वो समझ जाता है कि यह कोई मामूली दंगा नहीं, बल्कि एक जानलेवा वायरस का हमला है। वो किसी तरह एक ट्रक चुराकर अपनी फैमिली को लेकर वहां से भाग निकलता है। रात होते होते पूरा शहर श्मशान बन चुका है। गैरी अपनी बेटी के अस्थमा के इनहेलर के लिए एक सुपरमार्केट में जाता है, जहां लोग राशन के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। कानून और व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो चुकी है। तभी गैरी के पास उसके पुराने बॉस और यूएन के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थियरी का फोन आता है। थियरी गैरी को बताता है कि हालात बहुत खराब हैं, लेकिन क्योंकि गैरी एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टिगेटर है, सरकार उसे बचाना चाहती है। थियरी वादा करता है कि वो सुबह उन्हें लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजेगा। गैरी अपनी फैमिली के साथ एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में छुप जाता है, जहां एक छोटा सा मैक्सिकन परिवार उनकी मदद करता है। सुबह होते ही ज़ॉम्बी उस बिल्डिंग पर भी हमला कर देते हैं। गैरी उस मैक्सिकन परिवार को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन डर के मारे वो वहीं रुक जाते हैं और बाद में ज़ॉम्बी का शिकार हो जाते हैं। उनका छोटा बेटा टोमास किसी तरह बचकर गैरी के साथ भागता है। छत पर भागते समय एक ज़ॉम्बी गैरी पर हमला कर देता है। हाथापाई में ज़ॉम्बी का काला खून गैरी के मुंह के पास गिरता है। गैरी तुरंत छत के किनारे पर खड़ा होकर 12 तक गिनता है, ताकि अगर वो इन्फेक्ट हो गया हो तो अपनी फैमिली को बचाने के लिए नीचे कूद जाए। लेकिन किस्मत से वो बच जाता है। हेलीकॉप्टर आता है और उन्हें बचा कर ले जाता है। 8 बजे से 12 बजे ACT-3 समंदर के बीच कमांड सेंटर और पहला मिशन साउथ कोरिया। विजुअल अटलांटिक महासागर में खड़ा अमेरिकी नौसेना का एक विशाल युद्धपोत USS अर्गस। चारों तरफ सेना और वैज्ञानिक दिख रहे हैं। नैरेटर हेलीकॉप्टर उन्हें अटलांटिक महासागर में खड़े एक अमेरिकी नेवी के शिप पर ले जाता है। यह शिप अब दुनिया के बचे कुचे लीडर्स का कमांड सेंटर बन चुका है, लेकिन यहाँ गैरी को एक झटका लगता है। थियरी उसे बताता है कि अगर उसे और उसकी फैमिली को इस सुरक्षित शिप पर रहना है तो गैरी को वापस ड्यूटी पर आना होगा। मिशन क्या है? एक युवा और होनहार वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर फैजबैक के साथ जाना, ताकि इस वायरस की शुरुआत कहां से हुई, पेशेंट 0, और इसका इलाज क्या है, यह ढूंढा जा सके। गैरी के पास कोई रास्ता नहीं था। वो अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए हाँ कर देता है। उनका पहला पड़ाव होता है साउथ कोरिया का एक मिलिट्री बेस, जहां से पहली बार ज़ॉम्बी शब्द का इस्तेमाल करने वाला एक ईमेल आया था। रात के अंधेरे और भारी बारिश में उनका प्लेन साउथ कोरिया में लैंड करता है, लेकिन जैसे ही वो प्लेन से उतरते हैं, ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं।
यहाँ एक बहुत ही अजीब और थोड़ा अजीबोगरीब सीन होता है। डॉक्टर फैसबैक, जो पूरी दुनिया की आखिरी उम्मीद थे, डर के मारे भागते हुए फिसल जाते हैं और उनकी खुद की बंदूक से गोली चल जाती है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब गैरी अकेला बचता है। मिलिट्री बेस के बचे हुए सैनिक गैरी को बताते हैं कि यहाँ सबसे पहले एक कोरियन सैनिक ज़ॉम्बी बना था। साथ ही वहां कैद एक पूर्व CIA एजेंट गैरी को एक बहुत बड़ा सुराग देता है। वो कहता है कि इजराइल जेरूसलम ने इस हमले से पहले ही अपने शहर के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार बना ली थी। आखिर इजराइल को पहले से कैसे पता था? इसका जवाब ढूंढने के लिए गैरी इजराइल निकल जाता है। गैरी जेरूसलम पहुंचता है। वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है। इजराइल ने पूरे शहर को हजारों फीट ऊंची कंक्रीट की दीवारों से घेर दिया है और अंदर की दुनिया सुरक्षित है। वहां गैरी की मुलाकात मोसाद के चीफ जर्गन वार्मब्रन से होती है। जर्गन बताता है कि उन्होंने हफ्तों पहले इंडिया, भारत से एक मिलिट्री मैसेज इंटरसेप्ट किया था, जिसमें लिखा था कि भारतीय सैनिक अमानुषों या लाखों ज़ॉम्बी से लड़ रहे हैं। इजराइल ने इस चेतावनी को गंभीरता से लिया और दीवार बना दी। वो दुनिया भर के बिना इन्फेक्टेड लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, अपने यहाँ पनाह दे रहे थे। लेकिन यही इंसानियत उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। दीवार के अंदर आए शरणार्थी खुशी के मारे लाउडस्पीकर पर गाने गाने लगते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। गैरी तुरंत समझ जाता है कि कुछ गलत होने वाला है। ज़ॉम्बी आवाज की तरफ खींचे चले आते हैं। दीवार के बाहर मौजूद लाखों ज़ॉम्बी उस तेज आवाज को सुनकर पागल हो जाते हैं। वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। एक ज़ॉम्बी पिरामिड बन जाता है। देखते ही देखते हजारों ज़ॉम्बी दीवार के ऊपर पहुंच जाते हैं और शहर के अंदर कूदने लगते हैं। पल भर में सुरक्षित जेरूसलम एक नरक में बदल जाता है। भगदड़ मच जाती है। गैरी वहां से भागने की कोशिश करता है। उसके साथ एक जांबाज इजरायली महिला सैनिक है, जिसका नाम है सेगन। भागते समय एक ज़ॉम्बी सेगन के हाथ पर काट लेता है। गैरी बिना एक सेकंड घमवाए अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और सेगन का हाथ कलाई से काट देता है, ताकि वायरस उसके पूरे शरीर में न फैले। वो सेगन पर पट्टी बांधता है और दोनों किसी तरह दौड़ते हुए आखिरी कमर्शियल प्लेन बेलारूस एयरवेज में सवार हो जाते हैं। प्लेन हवा में है, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। गैरी को पता चलता है कि पीछे की केबिन में एक ज़ॉम्बी छुपकर आ गया है। कुछ ही मिनटों में प्लेन के अंदर भी ज़ॉम्बी वायरस फैलने लगता है। ज़ॉम्बी कॉकपिट की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब गैरी देखता है कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो एक बेहद खतरनाक कदम उठाता है। वो एक हैंड ग्रेनेड निकालता है और प्लेन की दीवार पर फोड़ देता है। प्लेन की दीवार में एक बड़ा छेद हो जाता है। हवा के भारी दबाव के कारण सारे ज़ॉम्बी उड़कर बाहर गिरने लगते हैं, लेकिन इसके साथ ही प्लेन भी अनकंट्रोल होकर क्रैश हो जाता है। क्लाइमैक्स की शुरुआत। इस भयानक क्रैश में लगभग सब मारे जाते हैं, लेकिन हमारी कहानी का हीरो गैरी और सैनिक सेगन चमत्कारिक रूप से बच जाते हैं। हालांकि गैरी के पेट में प्लेन का एक टुकड़ा घुस जाता है। सेगन घायल गैरी को संभालती है और दोनों पैदल चलकर पास ही मौजूद WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक गुप्त रिसर्च लैब में पहुंचते हैं, जो वेल्स में है। यहां डॉक्टरों की एक टीम गैरी का इलाज करती है। जब गैरी को होश आता है तो वो डॉक्टरों को अपनी वो थ्योरी बताता है जो उसने जेरूसलम की तबाही के दौरान नोटिस की थी। गैरी ने देखा था कि जेरूसलम की भगदड़ में ज़ॉम्बी हर किसी को काट रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बूढ़े कमजोर भिखारी और एक बेहद बीमार कैंसर पीड़ित बच्चे को छुआ तक नहीं। वो उनके बगल से ऐसे निकल गए जैसे वो वहां थे ही नहीं। गैरी का दिमाग चलता है। वायरस को फैलने के लिए एक स्वस्थ होस्ट, हेल्थी होस्ट की जरूरत होती है। अगर कोई इंसान पहले से ही किसी जानलेवा या गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो वायरस उसे मरा हुआ या बेकार समझकर छोड़ देता है। विजुअल, लैब का शांत नीली रोशनी वाला गलियारा। गैरी एक कांच के केबिन में बंद है और सामने एक डरावना ज़ॉम्बी अपने दांत किटकिटा रहा है। अपनी इस थ्योरी को साबित करने के लिए गैरी को खुद को एक खतरनाक लेकिन इलाज योग्य क्यूरेबल
बीमारी का वायरस इंजेक्ट करना होगा। मुसीबत यह थी कि वो सारी घातक बीमारियां लैब के बीविंग में रखी थीं, जहां पहले से ही 80 ज़ॉम्बी घूम रहे थे। गैरी सेगन और लैब का चीफ दबे पांव बीविंग में जाते हैं। माहौल में इतना सस्पेंस है कि सांस लेने की आवाज भी भारी लग रही है। वो किसी तरह कोड खोलकर उस वॉल्टिस तक पहुंच जाते हैं जहां पैथोजेंस रखे हैं। लेकिन तभी एक आवाज हो जाती है और सारे ज़ॉम्बी सचेत हो जाते हैं। सेगन और डॉक्टर तो भाग निकलते हैं, लेकिन गैरी उस वॉल्ट के अंदर ही फंस जाता है। अब बाहर एक बहुत ही खूंखार ज़ॉम्बी खड़ा है जो कांच के दरवाजे पर अपने दांत कटकटा रहा है। गैरी जानता है कि यहां से जिंदा बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो आंखें बंद करता है, एक शीशी उठाता है और उसमें मौजूद घातक वायरस को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है। कुछ मिनट बीतते हैं, गैरी दरवाजा खोलता है और बाहर आता है। अब स्क्रीन पर वो सीन आता है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वो ज़ॉम्बी गैरी के बिल्कुल पास आता है, उसे सूंघता है और बिना कुछ किए उसके बगल से मुड़कर चला जाता है। गैरी की थ्योरी 100% सही साबित होती है। अब गैरी एक चलता फिरता भूत बन चुका था जिसे ज़ॉम्बी देख ही नहीं पा रहे थे। गैरी हाथ में कोल्ड ड्रिंक का कैन लेता है और मजे से पीते हुए सारे ज़ॉम्बी के बीच से शान से वॉक करते हुए बाहर आ जाता है। दुनिया भर में इंसानों को वैक्सीन कैमरे की तरह बीमारी दी जा रही है। लोग ज़ॉम्बी को गोलियों से उड़ा रहे हैं। गैरी अपनी फैमिली से गले मिल रहा है। नैरेटर, इसके बाद WHO इज कैमोफ्लॉज / छलावरण वैक्सीन को बड़े पैमाने पर बनाती है। अब इंसानों को यह बीमारी देकर ज़ॉम्बी की नजरों से छुपा दिया जाता है, जिससे सेना को इन ज़ॉम्बियों को खत्म करने का मौका मिल जाता है। रूस से लेकर अमेरिका तक इंसान अब इस जंग में पलटवार कर रहे थे। फिल्म के अंत में गैरी सुरक्षित अपनी फैमिली से एक रिफ्यूजी कैंप में मिलता है, लेकिन बैकग्राउंड में ब्रैड पिट की आवाज आती है। यह कोई अंत नहीं है, यह कोई इलाज नहीं है, यह सिर्फ एक शुरुआत है। हमारी जंग अभी जारी है। तो दोस्तों, यह थी वर्ल्ड वॉर जेड की पूरी कहानी। आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे बेस्ट लगा? वो जेरूसलम की दीवार वाला या प्लेन क्रैश वाला? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए कीप मूविंग, क्योंकि मूवमेंट इज लाइफ।